तुम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं। खानेवाल में 4 साल नन्हे परी मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मसखशुदा बोरी बंद लाश खेतों से मिली। वर्सा का एहतजाज, जीटी रोड और रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। खानेवाल में 4 साल नन्ही परी मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मसखशुदा बोरी बंद लाश खेतों से मिली है, जबकि वर्सा का एहतजाज, जीटी रोड और रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया। खानेवाल की बस्ती अजीजाबाद के रिहायशी मोहम्मद नदीम की 4 साला मासूम जेबा 3 रोज कबल घर के बाहर से अगवा हुई। बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट थाना कोहना में की गई। बच्ची के चाचा ने कहा कि 3 रोज तक थाने के चक्कर काटते रहे, मगर पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। अभी कोने थाने 7 दफा गए, 7 दफा मन भाई दे 12 बजे कॉल की, 2:30 बजे आए हैं। मैडम ने बच्चे बैठे, उन्होंने माड़ा मोटा लेके दरा कहनी बाबा जी उठे आ जाना, थाने कोने थाने आ जाना। वर्षा का कहना है कि बच्ची की मस्खशुदा लाश गांव के बाहर से बोरी में बंद पाई गई। वाकये की इत्तला मिलने पर लोग मुश्तइल हो गए। जीटी रोड और रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। बच्ची के वर्षा का मुतालबा था कि SHO थाना कोहना को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हमने 15 पे कॉल की और 2.5 घंटे 12 बजे कॉल हुई है। 3 बजे तकरीबन गाड़ी आ रही है, मैडम आ रही है। उसने इतना गवारा नहीं समझा कि गाड़ी से नीचे उतर के मैं तहकीकात कर लूं। मौका वारदात भी नहीं उसने देखा, वापसी चली गई है और कहते हुए चली गई है कि 5 बजे आपने ना थाना कोना आना है। इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराफी मौके पर पहुंचे। वर्षा से इजहार अफसोस किया और SHO को मुअत्तल करने और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। एक तो इनकी डिमांड थी SHO के हवाले से, वो DPO साहब ने सस्पेंड कर दिया उसको, और बाकी अगर उनकी डिमांड है कि वो उसको इसमें समझते हैं कि वो भी शामिल है, तो वो DPO साहब उस पर FIR भी दे रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह DPO साहब की तरफ से, मेरी तरफ से एश्योरेंस है इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर की अपील पर भी मुजाहिरीन ने धरना खत्म नहीं किया और SHO को हथकड़ियां लगाकर मौके पर लाने का मुतालबा करते रहे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है, जिसके बाद IG पंजाब इनाम गनी ने गफलत बरतने पर SHO थाना कोहना जुल्फ़िकार अली ओलहक और DSP सदर सर्कल मलिक एजाज को मुअत्तल कर दिया। अफसरान की मुअत्तली के बाद मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। इंसानियत पर दरिंदगी का खौफनाक हमला। वज़ीर आला पंजाब का रूही की खबर पर नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह की खानेवाल आमद हुई। जाबकुवा का मुआयना किया। बच्ची के वर्षा से उनके घर पर मुलाकात भी की। दिल खराश वाक़े पर इजहार अफसोस और पुलिस के रवैये पर इजहार बरहमी। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक DPO मोहम्मद अली वसीम को कैंप लगाने की हिदायत की। 4 साला मासूम कली जेबा नदीम की लाश खेत से मिलने पर वर्षा ने एहतजाजी मुजाहरा किया तो खबर नशर होने पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया और IG पंजाब ने RPO मुल्तान को जाए वक़ुआ पर पहुंचने का हुक्म दिया। RPO मुल्तान ने खानेवाल पहुंचकर वक़ुए का मुआयना किया और बच्ची के घर गए, जहां वर्षा से इजहार अफसोस करते हुए कहा मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई है। इस तरह ज्यादती भी प्रॉबेबली तो ऐसे ही लग रहा है जब, और फिर उसकी बोरी बंद लाश भी मिली है। इस पे 2 चीज़ें हैं, ज़ाहिर है एक पुलिस की नेगलिजेंस पे बड़ी सामने है। सारी फैमिली बता रही है कि 2 दिन से वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहे थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उस पे जो फिर मुतलका पुलिस है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई इनिशिएट कर दी हुई है। RPO ने बस्ती में इस जगह का मुआयना भी किया जहां से बच्ची को खेलते हुए अगवा किया गया। RPO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गफलत बरतने पर अफसरान को मुअत्तल और SHO पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जो उसकी नेगलिजेंस है उसको भुगतेगा वो, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई, पर्चा भी और साथ डिपार्टमेंटल भी वो तो हम करेंगे। जिसने ये क्राइम किया उसके लिए फिर एक स्पेशल टीम बनाई है और मैंने फिर DPO साहब को कहा है कि यहाँ से ये पुलिस उठेगी तब जब तक ये मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते। हम कैंप यहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। RPO ने कहा स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं और इस बस्ती में पुलिस कैंप उस वक्त तक लगाएगी जब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर लेते। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। खानेवाल में 4 साला बच्ची के अगवा का मुकदमा ताखीर से क्यों दर्ज हुआ? IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल खानेवाल और SHO थाना खानेवाल कोहना को मुअत्तल कर दिया। DPO खानेवाल से भी जवाब मांग लिया गया है। उधर वज़ीर आला और IG पंजाब के नोटिस के बाद IG जनूबी पंजाब भी मुतहरिक हो गए हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल डिसिप्लिन इमरान शौकत को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल डिसिप्लिन को 2 रोज में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। खानेवाल में 4 साला बच्ची के अगवा का मुकदमा ताखीर से क्यों दर्ज किया गया? IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल खानेवाल और SHO थाना खानेवाल कोहना मुअत्तल कर दिए, जबकि DPO खानेवाल से भी जवाब तलब कर लिया गया है। उधर वज़ीर आला और IG पंजाब के नोटिस के बाद AIG जनूबी पंजाब भी मुतहरिक हो चुके हैं।
नाज़रीन, यक न शुद दो शुद कोर्ट उर्दू में दूसरी शादी के अनोखे केस की समाअत हुई है। साल की बेटी से बिना इजाजत दूसरी शादी करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। कोर्ट अदालत में केस की समाअत हुई। मुजरिम अरशद को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई, जबकि अरशद की पहली बीवी के वालिद ने 2015 में इस्तिगासा थाना दायरा में दायर किया था। यक न शुद दो शुद कोर्ट अद्दू में दूसरी शादी के अनोखे केस की समाअत हुई। साली की बेटी से बिना इजाजत दूसरी शादी करने वाला अंजाम को पहुंचा। कोर्ट अद्दू कोर्ट में केस की समाअत। मुजरिम अरशद को 7 साल कैद बामुशक्कत 5 लाख जुर्माने की सजा। अरशद की पहली बीवी के वालिद ने 2015 में इस्तिगासा थाना दायरा दीन पनाह में दायर किया था। स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, तालीमी इदारों में छुट्टियों का मामला लटक गया है। एनसीओसी की 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज ज़ेर गौर, जबकि स्टैंडिंग कमेटी की छुट्टियों की मुखालफत और वज़ीर तालीम छुट्टियां देने पर बज़िद है। हतमी फैसला एनसीओसी इजलास में होगा। पंजाब भर के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियों का मामला लटक गया है। हर साल स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज 1 जुलाई से कर दिया जाता है। राय के मुताबिक एनसीओसी की जानिब से छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने की तजवीज दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास बच्चों को 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां देने पर बज़िद हैं। हुकूमती राय के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां देने या ना देने का हतमी फैसला आइंदा एनओसी इजलास में होगा। प्राइवेट स्कूलों का गर्मियों की छुट्टियां ना करने का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिम मिर्जा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। सहूलत रखने वाले स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स का गर्मियों की छुट्टियां न करने का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिम मिर्जा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। सहूलत रखने वाले स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है तालीमी मैदान से। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का मौसम गर्मा की छुट्टियां न देने का यह फैसला सामने आया है। मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन स्कूल्स के औकात का सुबह 7 से 11 होंगे, जबकि सहूलत रखने वाले स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। ऐसा कहना है काशिफ मिर्जा का। उन्होंने मजीद कहा है कि बवजह गर्मी तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों का गर्मियों की छुट्टियां ना करने का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिम मिर्जा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। शहरियों को टेस्ट करवाने अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरगोदा में बीएसएल लैब के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मशीनरी और अमला भी सरगोदा पहुंच चुका है। लैब में टीबी, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट मुफ्त होंगे। सीओ हेल्थ डॉक्टर राइस समीउल्लाह का लैब का दौरा, इंतजामात का जायजा। के लिए खुशखबरी, BSL2 लैब के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। CEO हेल्थ राइस समीउल्लाह गात कहते हैं सरगोदा में जल्द BSL2 लैब का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सरगोदा के लोगों के लिए कि फ्री हेपेटाइटिस बी सी के PCR टेस्ट होंगे इधर, और साथ टीबी के जो स्पुटम के टेस्ट हैं वो भी इधर फ्री होंगे। तो उसके लिए इक्विपमेंट्स हमारे पास पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट ने भेज दिए हैं। कुछ किट्स हैं और छोटी मोटी रेनोवेशन है, ये हम इंशाल्लाह इसी वीक मुकम्मल करके तो नेक्स्ट वीक सेक्रेटरी साहबा की जिस तरह हिदायत है, DC साहबा की भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह BSL2 स्टार्ट कर देंगे। BSL2 लैब में हेपेटाइटिस सी और बी के टेस्ट होंगे, जबकि BSL2 लैब में टीबी टेस्ट करवाने की सहूलत भी होगी। डॉक्टर्स कहते हैं लैब के बनने से मरीजों को लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कल्चर लैब एस्टेब्लिश होने जा रही है। जो टेस्ट हम मरीजों के लाहौर या इस्लामाबाद भेजते थे और उन्हें 2-2 हफ्ते लग जाते थे, एक टेस्ट है उसको 1.5 महीना लगता था उनकी रिपोर्ट आने में, वो हमें हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाएगी। सरगोदा में BSL2 लैब के लिए मशीनरी और तमाम अमला पहुंच गया। जुलाई के पहले हफ्ते से लैब में फ्री टेस्ट की सहूलत मुयस्सर होगी। सरगोदा में कायम होने वाली BSL2 लैब में न सिर्फ लोगों को
ان کے ریزلٹس ان کے دروازے پر ملیں گے، بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے تحت ایکوریسی ریٹ بھی بہتر سے بہتر بتایا جائے گا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن ملک، سرگودا۔ بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ عثمان بزدار سے رکن اسمبلی سمیع اللہ چودھری کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پائیدار ترقی کی حقیقی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ 560 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام سے ہر ضلع ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر مراد راس اراکین اسمبلی سمیع اللہ چودھری اور اسد کھوکھر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کے ریکارڈ ڈیولپمنٹ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ منتخب نمائندوں نے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سمیع اللہ چودھری کو بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں پائیدار ترقی کی حقیقی بنیاد رکھ دی ہے۔ 560 ارب کے ترقیاتی پروگرام سے ہر ضلع ترقی کرے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں، سابق وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ مختوم شہاب الدین کے بیٹے مختوم طاہر رشید الدین بھی ملاقات میں ان کے ہمراہ تھے، جبکہ آصف علی زرداری کا مختوم طاہر سے سرائکی میں مکالمہ بھی ہوا۔ اہم بیٹھک میں جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر نے شہاب الدین کو جنوبی پنجاب کے لیے اہم ٹاسک سونپ دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ مختوم شہاب الدین کے بیٹے مختوم طاہر رشید الدین بھی ملاقات میں ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری کا مختوم طاہر سے سرائکی میں مکالمہ۔ اہم بیٹھک میں جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی گفت و شنید ہوئی ہے۔ سابق صدر نے شہاب الدین کو جنوبی پنجاب کے لیے اہم ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گردیزی نے کپاس کی بحالی کے لیے متعلقہ شعبوں کو ہدف دے دیا ہے۔ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو کا کہنا ہے کہ 6 ملین سے زائد گانٹھیں حاصل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ معیاری کھادوں اور زرعی زہروں کی مقرر قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کھادوں اور زرعی زہروں میں ملاوٹ کی شرح 0% تک لانے کے لیے پرعزم ہے۔ کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم کسان کارڈ کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کی چھدرائی، جڑی بوٹیوں کے تدارک، آب پاشی، کھادوں کے استعمال اور پیسٹ کوٹنگ بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ حالیہ سیزن فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ محکمہ زراعت کا اصل ہدف ہے۔ کاٹن ایڈوائزری باقاعدگی سے جاری کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکار محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں تاکہ پیداواری ہدف حاصل کر کے ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن، روہی نیوز، علی پور۔ ادھر کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کا میاں والی کا دورہ، ڈی سی عمر شیر چٹھا کے ہمراہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ کہا کام دسمبر میں مکمل ہونا ہے مگر چند ماہ زائد لگ جائیں گے۔ دیگر ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائیں گے۔ ادھر ڈاکٹر فرح مسعود نے میاں والی کا دورہ کیا اور ڈی سی کے ہمراہ کمشنر نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے روہی کو بتایا کہ کام دسمبر میں مکمل ہونا ہے مگر چند ماہ زائد لگ جائیں گے کیونکہ کورونا کے باعث تعمیر رک گئی تھی۔ دسمبر تک شاید 2-3 مہینے کا وقفہ مزید دینا پڑے کووڈ کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے، بٹ ادروائز ساری چیزیں ان لائن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میاں والی میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائیں گے۔ ضلع بھر کے تمام منصوبہ جات پر ڈی سی عمر شیر چٹھا کی خصوصی توجہ ہے۔ کل ڈی سی صاحب کے ساتھ شیئر ہوا ہے، بہت اچھا کام انہوں نے کرایا ہے، ہمت سے اور بڑی تیزی سے چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ آپ کی نظر میں ہے جو میاں والی سرگودا روڈ ہے، آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے، کچھ تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں بارے چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دی جاتی ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تعمیر ہونے کی صورت میں میاں والی کے شہریوں کو صحت کے شعبہ میں بڑے پیمانے پر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ریڑھی بانوں کو مخصوص پوائنٹس پر جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 200 سے زائد نئی ریڑیاں بھی دی جائیں گی۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ تجاوزات کے خاتمے اور ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن متحرک ہو گئی۔
चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इकबाल खान, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर समेत दीगर ने रेहड़ी बानों को मखसूस पॉइंट्स देने के लिए दौरा किया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इकबाल खान ने कहा, तजावुजात का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रेहड़ी बानों को अहम मकामात पर मखसूस जगह दी जाएगी और मुखय्यर हजरात की मदद से 200 से जायद रेहड़ियां मुस्तहिक रेहड़ी बानों को लगाकर देंगे। बाकायदा हमारे साथ आगे ऑपरेशन करना है, डिसाइड करना है कि इन लोगों को स्ट्रीमलाइन किस तरह करें, और उसके अलावा 200 ऐसी एनजीओ से कमिश्नर साहब रेहड़ियां बनवा के दे रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत और जो आपके शहर में अगर खड़ी होंगी तो बदनुमा नहीं लगेंगी बल्कि शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगी। इकबाल खान ने कहा, हुसैन आगाही, घंटाघर, गुलगश्त, चौक कुम्हारा वाला समेत मुख्तलिफ जगहों पर रेहड़ियां लगेंगी जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। सरकारी जगह देने से तजावुजात का बड़ा खात्मा होगा। तो हमने घंटाघर चौक को क्लियर करने का, हुसैन आगाही को और वहाँ से दौलत गेट तक का प्रोग्राम बनाया। यहाँ हम उसको आइडेंटिफाई करें स्पेसेज जहाँ हम इसको लाइन अप करके ना एक मखसूस एरिया में खड़ा करते हैं जाके ट्रैफिक की हड़बड़ भी ना हो और लोगों का रोजगार भी मुतासर ना हो। तो बेसिक हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करना है, इनका रोजगार छीनना नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इंतजामिया के मुताबिक जल्द जगह अलॉट करने के साथ नई रेहड़ियां लगा दी जाएंगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पंजाब सरकार का डिजिटल टेक्नोलॉजी की जानिब एक और कदम। कमिश्नर मुल्तान ने बस्ती लाबर में दही मरकज़े माल का इफ्तिताह कर दिया। गौहर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। PP 212 के मकीनों के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और मेंबर सूबाई असम्बली सलीम लाबर ने बस्ती लाबर में दही मरकज माल का इफ्तिताह कर दिया। इसमें उस्मान बुज़ार साहब की क़यादत में मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें MPA हमारे सलीम अख्तर लाबर साहब की बहुत बड़ी काविश है कि आज हमने दही मरकज माल का यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ कर दिया है। दही मराकज़ माल में जमीन के फर्द मलके जमीन का इंतकाल और नाम दुरुस्ती समेत दीगर सहूलतें दी गई हैं। MPA सलीम लाबर का कहना था कि अराजी सेंटर का दरीना मुतालबा पूरा करने पर कमिश्नर मुल्तान के शुक्रगुजार है। आज मेरे इलाके में एक दही मरकज माल बन गया है जिससे मेरे तमाम भाइयों, ये सिर्फ मौजा लाबर या बस्ती लाबर के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे हलके के लिए है और मेरे सब जो भाई हैं इससे मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर मुल्तान ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बद्र को नए दही मराकज़ माल में सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। कैमरामैन AD नवाज, साथी रिपोर्टर माज बिन शफीक के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। भक्कर में ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू कर दी गई। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच चुके हैं। मिल्क ज्यादा होने से खरीदार परेशान तो व्यापारी कम कीमत लगने से नाला दिखाई देते हैं। जाहिर सरफराज हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह भक्कर में भी ईद कुर्बान और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अच्छे जानवर तलाश करते नजर आते हैं। भक्कर की बकरा मंडी में जो जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में शुमार होती है, दूर दराज से व्यापारी जानवर लेकर आते हैं। मवेशी पाल हजरात का कहना है कि वो जानवरों को ईद कुर्बान के लिए खुसूसी मुरब्बे, बादाम, अखरोट और चने खिलाकर तैयार करते हैं और महंगाई में इजाफे से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जो जानवर हमारी जो खिदमत या मेहनत हमने की है उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमने जब डिमांड जो जानवर की कर रहे हैं 4 लाख 5 देसी जानवर है हमारे पास, मतलब उनको दूध वगैरह देसी घी मतलब खिलाया हुआ, लेकिन उस हिसाब से वो रेट ही नहीं मिल रहा ना। मंडी में खरीदारों की कसीर तादाद भी मनपसंद जानवरों की तलाश में मसरूफ नजर आती है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी जानबूझकर महंगे दामों जानवर फरोख्त कर रहे हैं। जो 30-32 का होता था उसके 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसी तरह बड़े का ऐसे हिसाब है, जो 1 लाख का मिल जाता था उसके 2.5-3 लाख 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस दफा हमें नहीं लगता कि कुर्बानी जो जी गरीब ले सकेगा, गरीब की पहुंच से दूर है कुर्बानी लेना। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेहतरीन जानवर की खरीदारी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और कम होती कुव्वत खरीद से खरीदारी पेचीदा मसला बनती जा रही है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, भक्कर। क्लर्क्स और वकला के दरमियान जगह का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला ने क्लर्क्स बार को गैर आईनी तंजीम करार दे दिया, जबकि क्लर्क्स ने सेशन अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर डाला। क्लर्क्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने सेशन गेट से क्लर्क्स बार तक एहतजाजी रैली निकाली। सदर क्लर्क्स बार रजब शहजाद भुट्टा का कहना था कि 20 साल कबल क्लर्क्स को मिलने वाली जगह पर वकला चैम्बर बनाना चाहते हैं। कचहरी में 1500 से ज्यादा क्लर्कों का स्टैंड भी छीन लिया गया है। 21 साल हो गए हैं। ये हमें मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब ने दी थी सेशन जज से उस वक्त, तो बाद में हमें DCO साहब ने दी थी। आज जो वकला साहबान, ये कितनी जगह है, ये तकरीबन 5-7 मरले है,
ये 5-7 मरलों के पीछे लगे हुए हैं। अभी आप ये हमें चैम्बर बनाने दें। इस हवाले से बार के नायब सदर सैयद इश्तियाक अली शाह का कहना था कि क्लर्क्स बार के पास मौजूद जगह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये जगह अखलाकी तौर पर दी गई थी। यहाँ वुकला के 100 चैम्बर्स बनने हैं, जबकि क्लर्क्स हजरात अपने वुकला चैम्बर्स की हदूद में रहकर काम करेंगे। जिस जगह पे ये डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं क्लर्क्स बार वाले, उस जगह पर तकरीबन 100 के करीब वकला के चैम्बर्स तामीर होने थे। इनको हमने टाइम फ्रेम दिया, वहाँ इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद करने लगे तो वहाँ पे ये हर्डल पैदा की, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार का इजलास हुआ। 2 से 3 इजलास हुए जिन्होंने इज्तिमाई तौर पे यूनानिमसली डिसीजन लिया कि इनके मामलात को कोई हम लीगलाइज नहीं करेंगे। सैयद इश्तियाक अली शाह का मजीद कहना था कि क्लर्क्स ने डिस्ट्रिक्ट बार के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। नासिम वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, भारी भरकम चालान के अलावा थाने की सैर भी करनी पड़ेगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान ने नौजवानों को खबरदार कर दिया। जलील इमरान खान की सरबराही में स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों की शामत आ गई। सीटीओ जलील इमरान गिलजाई ने रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, रवां साल 80 से जायद वन व्हीलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हमने अपना एक स्क्वाड, स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया हुआ वन व्हीलिंग के अगेंस्ट, और वो बिल्कुल बेहतरीन कारकर्दगी अपनी शो कर रहे हैं। हमने इस रनिंग ईयर के अंदर तकरीबन 80 के लगभग एफआईआर दी हैं, जिनमें से वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी पर्चे हैं और जिनमें तेज रफ्तारी करने वालों के खिलाफ भी पर्चे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलजाई का कहना था, वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए जुर्माने करना भी बेहतरीन रास्ता है, जबकि वालिदैन को चाहिए बाइक की साख तब्दील करने पर बच्चों पर कड़ी नजर रखें। पेरेंट्स से गुजारिश भी है और उनको वार्निंग भी है कि खुदारा ऐसा ना करें। हम इनको पकड़ रहे हैं, हम की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें इम्पाउंड करते हैं, बंद करते हैं, चालान करते हैं। ये सिर्फ अभी ये चीज़ें हैं गाइड करने के लिए। पेरेंट्स की और टीचर्स की, असातिज़ा किराम की ये बुनियादी उनके फ़राइज़ में शामिल है कि वो बच्चों को बगैर हेलमेट के का ना चलाने दें, कम उम्र बच्चों को सवारियां ना दें। सीटीओ जलील इमरान का मजीद कहना था, वन व्हीलिंग की वजह से अब तक कई कीमती जानें जा चुकी हैं, अब बड़े एक्शन का वक्त आ चुका है। वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक खेल को खेलने वाले नौजवान अब हो जाएं होशियार, क्योंकि भारी भरकम चालान के साथ साथ आपको अब थाने की भी सैर करना पड़ेगी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर के इंतखाबात LA 42 वैले 3 की नशिस्त पर 10 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्तान के 1446 वोट अहमियत के हामिल हैं। असम्बली आजाद कश्मीर LA 42 वैली 3 की नशिस्त पर 10 उम्मीदवार सामने आ गए। LA 42 वैली 3 पर अक्सरियती वोट मुल्तान की कश्मीरी बरादरी के हैं। उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी भी मुल्तान में ही जमा हुए। मुल्तान में 1464 वोटर्स कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर की नशिस्त LA 42 वैली 3 पर वोट डालेंगे। LA 42 वैली 3 की नशिस्त पर रहीम यार खान से 90, बहावलपुर से 10, खानेवाल से 25, मुजफ्फरगढ़ से 40 कश्मीरी वोटर्स अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। लोधरा, विहाड़ी, लिया और DG खान से भी वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। LA 42 वैली 3 की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है, जिनमें कश्मीर कॉन्फ्रेंस की जानिब से राना सरफराज उम्मीदवार होंगे, जबकि राना सरफराज तहरीक इंसाफ और कश्मीर कॉन्फ्रेंस के मुतवक्का उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकट पर शौकत शाह, पीपल्स पार्टी की टिकट पर हफीज भट्ट, जमात इस्लामी की टिकट पर सईद अहमद खान उम्मीदवार हैं, जबकि आसिम भट्ट भी आजाद हैसियत से उम्मीदवार हैं। LA 42 वैली 3 से मौजूदा MLA मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शौकत शाह हैं। LA 42 वैली 3 की नशिस्त पर 25 जुलाई को पोलिंग होगी। जुनेद अनवर, मुल्तान। मनशियात का इस्तेमाल एक फर्द नहीं बल्कि पूरे खानदान को तबाही की तरफ ले जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। नशे की आदत में मुब्तला अफराद के लिए इसका इस्तेमाल तुर्क करना आसान नहीं, मगर ये काम नामुमकिन भी नहीं। मुल्तान सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में कायम वाहिद सरकारी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में ऐसे कई नौजवान हैं जो मंशियात के हाथों अपनी जिंदगी तबाह करने के बाद इलाज की गर्ज से इस इदारे में दाखिल हैं। अब यहाँ से ठीक होकर जाके मैं ड्रग्स यूज नहीं करूँगा, अपनी अच्छी लाइफ यूज करूँगा, घर वगैरह का ख्याल रखूँगा। बस अब आज के बाद
यहाँ से जाने के बाद ड्रग यूज नहीं करनी। 21 साला फहद और 26 साला इरफान की गलत सोहबत ने इन्हें नशे की बुरी आदत में मुब्तला कर दिया, मगर माशरे में अपनी बिगड़ी हुई हालत और घर वालों के समझाने पर दोनों ने नशा छोड़ने का इरादा कर लिया। अब ये दोनों नौजवान इदारे में कायम जिम में वर्जिश करते हैं, सैलून में अपने बालों और चेहरे का ख्याल भी रखते हैं। मेरी फैमिली में पता चल गया था, मैं बदनाम हो गया था, इसी वजह से मेरे बाप ने बोला तुझे एडमिट करवाता हूँ, तेरा इलाज हो रहा है, तू सुधर जा, तेरी आगे ज़िंदगी बन जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे एडमिट हुए हैं। 1 माह हो गया मुझे यहाँ पे, पहले से काफ़ी मैं बेहतर हूँ। इन दोनों नौजवानों का कहना है कि मंशियात की बुराई से बाहर आने में बहुत मुश्किल हुई, मगर यहाँ पर अद्वियात और बेहतर खुराक से खुशहाल जिंदगी की तरफ वापस आने में मदद मिली है। मंशियात के आदी अफराद को इलाज के साथ अगर बेहतर माहौल भी फ्राहम किया जाए तो इस वबा से छुटकारा पाया जा सकता है और मंशियात के आदी अफराद को माशरे का कारामद शहरी बनाना भी मुमकिन है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सरसों से तेल निकालने का अमल जदीद मशीनों के जरिए आपने तो देखा ही होगा, मगर पुराने वक्तों में सरसों का तेल कैसे निकाला जाता था और देसी तरीके से निकाले जाने वाला सरसों का तेल कितना मुफीद है, इस बारे में नुमाइंदा रोहित जावेद इकबाल ने जामपुर से एक खुसूसन रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। पुराने वक्तों में ऊंटों और बैलों से मुशक्कत लेकर कोलू, जिसे सरायकी में कच्ची घानी भी कहा जाता है, इसमें सरसों, जिसे सरायकी में सरम कहते हैं, से सरसों का तेल निकालने के बुजुर्गों के काम को जदीद दौर में चाहने वालों ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। एक बुजुर्ग का कहना था, पुराने वक्तों में सरसों के तेल से खाना पकाया जाता था। खालिस सरसों का तेल सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। हर शाही तेल दी बनदी, कुन्नी दी बनदी, चूरी बनदी है, टिकड़े बनते हैं, इनको छिड़का के रख दियो, मिठा थी वेंदा, खास थी वेंदा, इवें पीवेंदा जा ते बाकी मालिश से साको फायदा लेनी, जान चंगी बनदी है। सरसों का तेल खरीदने वाले शहरी का कहना था, पुराने तरीके से निकाले जाने वाला तेल मियारी होता है। बुजुर्गों से सुना था, घानी का तेल सबसे आला होता है। ये तेल सर सरम दा तेल होंदे, ये देसी तरीके नाल बनाया वेंदे, लकड़ दे नाल, पुराना कदीम तरीका है, ये तेल अच्छा होंदे। कोलू मालिक का कहना था कि 16 किलो सरसों में से 4 किलो तेल निकलता है, जो खाने के काम भी आता है और जिस्म पर लगाने के भी। इससे निकलने वाली खाल भी जानवर बड़े शौक से खाते हैं। 16 किलो में चौथा हिस्सा तेल निकलता है, 4 किलो। ये क्लोव निकला होता है, साफ सुथरा, हर चीज से पाक होता है ये। तो इसकी कोशिश करते हैं, ये खाने के इस्तेमाल में भी आ सकता है, लगाने के इस्तेमाल में भी आता है। वक्त के साथ साथ मशीनों ने देसी तरीके खुद में तो जम कर लिए, मगर पुराने वक्तों के देसी तरीकों के काम की अहमियत आज भी बरकरार है। सरसों का तेल आज के दौर में भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ फन पहलवानी के शौकीन नौजवान जो है, पहलवान जो हैं, वो भी इस तेल की मालिश करके अपने जिस्म को मजबूत बनाते हैं। साथी कैमरामैन जुनैद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोहित, जामपुर। सरसों का तेल कैसे निकलता है, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।